अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, जीके सेशन के आज के लेक्चर में हम अपने पास्ट पेपर क्वेश्चंस की जो सीरीज़ है उसको कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन है हमारे पास, रन ऑफ कच्छ जो है ये कहाँ पे मौजूद है। ये इलाका साउथ ऑफ थरपारकर में मौजूद है। अब देखें, जो सिंध वाला एरिया पाकिस्तान का है, वही बॉर्डर जो सिंध का इंडिया के साथ मिलता है, तो इंडिया वाली साइड पे उधर इलाका है गुजरात। तो गुजरात और सिंध के दरमियान एक छोटा सा रीजन है जिसे रन ऑफ कच्छ कहा जाता है। लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ मीट, पूरी दुनिया को जो मीट सप्लाई किया जाता है, जो कंट्री सबसे ज़्यादा सप्लाई करता है वो कौन सा है? अर्जेंटीना। गोमल यूनिवर्सिटी ये कहाँ पे मौजूद है? ये हमने कल वाले लेक्चर में भी डिस्कस किया था। ये डेरा इस्माइल ख़ान में, जो कि खैबर पख्तूनख्वा का इलाका है, वहाँ पे गोमल यूनिवर्सिटी मौजूद है। पाकिस्तान बिकेम मेंबर ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ILO के बारे में हमने पढ़ा हुआ है कि ये पूरी दुनिया की जो ओल्डेस्ट एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन है वो ILO है। 1919 में 1919 में जो है ये सबसे पहले इस्टेब्लिश की गई थी। फिर उसके बाद 1945 में जब UNO बनती है तो ILO इसका हिस्सा बन जाती है। पाकिस्तान ने इसको ज्वाइन किया 31 अक्टूबर 1947 में। नेक्स्ट MCQs है हमारे पास कि जो गंधारा सिविलाइजेशन है वो कौन सा रिलीजन फॉलो करते थे? तो वो बुद्धिज़्म, जो बुद्ध मत का रिलीजन है उसको फॉलो करते थे ये लोग। फर्स्ट IG ऑफ पंजाब पुलिस, इंस्पेक्टर जनरल जो है पंजाब पुलिस का, वो सबसे पहले कौन थे? खान कुर्बान अली ख़ान। ये भी इम्पॉर्टेंट MCQs है, बहुत दफ़ा रिपीट हुआ है। हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ये वियना में है। रिवर इंडस ओरिजिनेट्स फ्रॉम, रिवर इंडस जो है वो कहाँ से ओरिजिनेट होता है? तो ये चाइना का एक रीजन है तिब्बत, वहाँ से ओरिजिनेट होता है। फर्स्ट मीटिंग ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज हेल्ड एट, पहली मीटिंग जब ये इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी थी 1885 में, तो इसकी पहली मीटिंग कहाँ पे हुई थी? बॉम्बे में हुई थी। नगोर्नो कराबाख ये एक रीजन है, ये किसका हिस्सा है, यानी किस मुल्क का हिस्सा है? ये आज़रबाईजान का है। अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा इस कन्फ्लिक्ट के बारे में बता भी देती हूँ कि जिस तरह से कश्मीर एक टेरिटोरियल डिस्प्यूट है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, बिल्कुल उसी तरह से आर्मीनिया और आज़रबाईजान। समटाइम्स वो ये भी MCQs पूछ लेता है कि नगोर्नो काराबाख ये जो रीजन है ना, ये किन दो कंट्रीज़ के दरमियान एक कन्फ्लिक्ट है, एक टेरिटोरियल कन्फ्लिक्ट है। तो ये आर्मीनिया और आज़रबाईजान के दरमियान कन्फ्लिक्ट है। पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान जो है नगोर्नो काराबाख को आज़रबाईजान का ही हिस्सा मानता है, और इस कन्फ्लिक्ट में पाकिस्तान ने फेवर भी किसको किया था? किसकी सपोर्ट की थी? आज़रबाईजान की। क्यों? क्योंकि आज़रबाईजान जो है वो एक मुस्लिम कंट्री है। और जब हमने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया था ना कि दो ऐसे कंट्रीज़ हैं जिनको पाकिस्तान ने रिकग्नाइज़ नहीं किया, उसमें एक तो इसराइल था और दूसरा जो आर्मीनिया था। तो यही कन्फ्लिक्ट एक वजह है जिसकी वजह से पाकिस्तान ने आर्मीनिया को रिकग्नाइज़ नहीं किया, क्योंकि पाकिस्तान की यही आइडियोलॉजी है कि अगर वो आर्मीनिया को एक्सेप्ट कर लेंगे तो इसका मतलब यही है कि वो इंडिया का जो एक क्लेम है ना कश्मीर पे, उसको जो है फिर वो ये वाला जो आइडिया है हमारा वो क्वेश्चन होता है। नेक्स्ट है हमारे पास कि अफ्रीकन यूनियन, यानी कि अफ्रीका के जो ममालिक है उन्होंने भी बिल्कुल यूरोपियन यूनियन की तरह एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है जिसको अफ्रीकन यूनियन कहा जाता है। उसका हेडक्वार्टर कौन सा है? तो एडिस अबाबा इथियोपिया का ये इलाका है, तो उसको जो है इसका हेडक्वार्टर माना जाता है। अब एक बात यहाँ पे भी याद रखिएगा कि समटाइम्स तो वो डायरेक्ट आपको ऑप्शन दे देता है एडिस अबाबा का, लेकिन समटाइम्स वो इथियोपिया ऑप्शन देता है। तो हम क्या करते हैं कि हम सिर्फ एडिस अबाबा को जो है याद कर लेते हैं कि ये हेडक्वार्टर है अफ्रीकन यूनियन का, और इथियोपिया को जो है इतना ज़्यादा उस पर फोकस नहीं करते। आपने ये दोनों जो हैं वो याद रखने हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कि शेंगन टाउन जो है ये किस मुल्क में मौजूद है? तो ये लुक्समबर्ग में मौजूद है। स्कूल इज़ अ ग्रुप ऑफ फिश, मछलियों का जो एक ग्रुप होता है उसको हम स्कूल कहते हैं।
फाउंडर ऑफ विकीपीडिया, विकीपीडिया जो इस पे हम मुख्तलिफ़ चीज़ों से रिलेटेड नॉलेज हासिल कर सकते हैं, ये किसने मतलब कि बनाया था, इसको इस्टेब्लिश किसने किया? जिमी वेल्स ने। टर्म बटरफ्लाई स्ट्रोक इज़ इन स्पोर्ट्स, ये किस स्पोर्ट्स का हिस्सा है? स्विमिंग का। इस्लामिया कॉलेज फॉर वीमेन कोपर रोड वॉज फॉर्म्ड, इस्लामिया कॉलेज जो कोपर रोड पे मौजूद है वो कब बनाया गया? 1939 में। ह्यूमन राइट्स वॉच ये ऑर्गेनाइजेशन है जो लोगों के, इंसानों के हकूक़ के लिए काम करती है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे मौजूद है? न्यूयॉर्क में। सिल्वियो बर्लुस्कोनी ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? ये इटली के एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं। इब्ने बतूता ये ट्रैवलर थे, मुस्लिम ट्रैवलर थे, इन्होंने सब कॉन्टिनेंट को भी विज़िट किया था। तो ये किस मुल्क से बिलोंग करते हैं? मोरक्को, मराकश से इनका ताल्लुक़ है। इस्तमस किसको कहते हैं? ये एक नैरो पीस ऑफ लैंड होता है जो लार्जर एरियाज़ को, लार्जर पीस ऑफ लैंड्स को कनेक्ट करता है। मैं यहाँ पे आपको एक छोटा सा मैप जो है वो बना के बताती हूँ कि इस्तमस जो है वो किसको कहते हैं और हमारे पास एक फ़ेमस इस्तमस कौन सा है। अब यहाँ पे देखें, ये अगर हमने मैप ड्रॉ किया है नॉर्थ अमेरिका का, तो यहाँ पे नीचे क्या आ जाता है? साउथ अमेरिका। अब ये एक छोटा सा पोर्शन है, ये क्या है हमारे पास? पनामा। हमने पनामा कैनाल के बारे में भी पढ़ा है और पनामा कंट्री के बारे में भी पढ़ा है। पनामा एक छोटा सा पीस ऑफ लैंड है जो इन दो लार्जर एरियाज़ ऑफ लैंड्स को आपस में कनेक्ट करता है, तो ये कहलाता है इस्थमस। नेक्स्ट एमसीक्यू से हमारे पास के मुस्लिम कंट्रीज़ इन आसियान, आसियान ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ के आए हैं जब हमने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस पढ़ी थी। तो उसमें ये पूछा गया है कि कितने मुस्लिम कंट्रीज़ मौजूद हैं? 3। कौन कौन से हैं? इंडोनेशिया है, मलेशिया है, ब्रुनाई है। ये वो सारे कंट्रीज़ हैं जो कि ईस्ट एशिया में मौजूद हैं। फाउंडर ऑफ हमास, हमास ये ऑर्गेनाइजेशन है, एक मिलिशिया है जो कि गाज़ा से ऑपरेट करता है। तो इसके फाउंडर कौन थे? शेख अहमद यासीन। और ये हमास ऑर्गेनाइजेशन, ये मिलिशिया कब बना? 1987 में। WWW वर्ल्ड वाइड वेब ये कब इन्वेंट किया, किसने इन्वेंट किया था? 2 नाम हमारे पास यहाँ पे आते हैं। ज़्यादातर एमसीक्यूज़ में वो बस टिम बर्नर्स ली के बारे में पूछता है, लेकिन दूसरा नाम भी यहाँ पे याद रखिएगा, रॉबर्ट साइलियो। फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री, मॉडर्न केमिस्ट्री के फादर किसको कहते हैं? एंटोनियो लेवाइजे को। इनके बारे में हमने पढ़ा भी था जब हमने मुख्तलिफ ब्रांचेस के फादर्स के बारे में डिस्कस किया था, तो वहाँ भी हमने फादर ऑफ केमिस्ट्री एंटोनियो लेवाइजे को भी डिस्कस किया था। तो मैं दोबारा से आपको बता देती हूँ ताकि ये आपका रिवीजन हो जाए। यहाँ पे पहले हमारे पास ना 2 तरह के केमिस्ट्री में कंपाउंड्स होते हैं, एक होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और दूसरे होते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे ना, उनके बारे में एक कॉन्सेप्ट था कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नेचुरली प्रोड्यूस होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, ठीक है, यानी हम इनको आर्टिफिशली जो है वो प्रोड्यूस नहीं कर सकते, ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स में नेचुरली प्रोड्यूस होते हैं। लेकिन एंटोनियो लेवाइजे जो थे, उन्होंने सबसे पहले एक ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है उसको लैब में प्रिपेयर किया था। तो फिर अब अगर हम बात करें तो करोड़ों टाइप्स के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं हम तैयार कर चुके हैं लेबॉर्ट्री में, और सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट किसने दिया था? एंटोनियो लेवाइजर ने, इसीलिए इनको फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री कहा जाता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है हमारे पास के फर्स्ट वही जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई थी, सूरह अलग की 5 आयात, तो वो कब नाजिल हुई थी? 17 रमज़ान की 17 तारीख़ को। ये 17 रमज़ान जो है ना, ये इसलिए भी फेमस है कि जो ग़ज़वा बदर हुआ था ना, वो भी 17 रमज़ान को हुआ था, तो इसलिए ये डेट याद रखिएगा। पीरियोडिक टेबल जो है वो किसने फार्मूलेट किया था? मेंडलीव ने। इनसे पहले भी बहुत सारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने पीरियोडिक टेबल जो है, यानी कि जितने भी एलिमेंट्स डिस्कवर हुए थे उनको अरेंज करने के लिए ट्राई किया था, लेकिन मेंडलीव जो है इनकी जो कोशिश थी वो कामयाब रही, क्योंकि इन्होंने सारे जो एलिमेंट्स थे उनको उनके एटॉमिक नंबर की बेस पे, ठीक है, ये याद रखिएगा, एटॉमिक नंबर की बेस पे अरेंज किया है। लेकिन इनसे पहले जितने भी
साइंटिस्ट थे वो सारे एलिमेंट्स को एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग जो थे वो अरेंज कर रहे थे, लेकिन जब एटॉमिक नंबर के बेस पे अरेंज किया गया तो ये एक हमारे पास जो है प्रॉपर पीरियोडिक टेबल हमारे सामने आया। ओल्ड नेम ऑफ लाहौर हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट का पुराना नाम क्या था? चीफ कोर्ट ऑफ पंजाब। सिग्निफिकेंस ऑफ गदानी बीच नियर कराची, अब यहाँ पे ये याद रखिएगा कि गदानी बीच कहाँ पे मौजूद है? कराची के करीब है। उसकी सिग्निफिकेंस क्या है? क्योंकि ये शिप ब्रेकिंग इंडस्ट्री के लिए जो है बहुत ज़्यादा फेमस है। मुस्लिम लीडर्स सेलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस इन 1896, अब कांग्रेस के बारे में मैंने आपको बिल्कुल, जब हमने पाकिस्तान की हिस्ट्री पढ़ी थी ना, सब कॉन्टिनेंट वाला पोर्शन पढ़ा था प्री पार्टीशन, वहाँ पे हमने डिस्कशन की थी कि 1885 में कांग्रेस जो है वो ऑर्गेनाइजेशन, एक पार्टी बनाई गई थी, पॉलिटिकल पार्टी, ताकि सब कॉन्टिनेंट के जो लोग हैं उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जा सके, जिसके थ्रू जो है वो ब्रिटेन के साथ, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी वहाँ पे जो ब्रिटिश इंडिया के ऊपर राज कर रही थी उनके साथ एक कनेक्शन बना सकें, अपने जितने भी डिमांड्स हैं, अपनी जितनी भी जो उनकी ऑब्जेक्शंस हैं वो उनके साथ शेयर कर सकें। तो ये एक पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस ऑल इंडिया यानी कि पूरी इंडिया के लिए बनाई गई थी, मुस्लिम या हिंदू उनके लिए नहीं। तो पहले जो मुसलमान लीडर 1896 में इसके बने थे वो RN सयानी थे, लेकिन फिर बाद में मुसलमानों को ये रियलाइज़ हुआ कि कांग्रेस जो है वो प्रो हिंदू है, यानी हिंदुओं के वेलफेयर के लिए काम कर रही है। तो इसीलिए फिर मुसलमानों ने 1906 में अपनी एक अलहदा पॉलिटिकल पार्टी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के नाम से बनाई थी। पाक अफ़गान ट्रांजिट ट्रेड एग्रीमेंट ये कब साइन किया गया था? 1965 में। ट्रांजिट ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है ये मैं आपको थोड़ा इसके बारे में क्लियर कर दूं। ये मैंने आपके सामने एक मैप जो है वो ड्रॉ किया है। पाकिस्तान के वेस्टर्न साइड पे अफ़गानिस्तान है। अब अफ़गानिस्तान एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। लैंड लॉक्ड यानी कि इसका कोई भी जो बॉर्डर है ना वो किसी भी ओशन के साथ, किसी सी के साथ नहीं मिलता। इसके पास कोई अपनी कोस्ट लाइन नहीं है और हमें पता है कि दूसरे ममालिक के साथ ट्रेड करने के लिए हमें कोई ना कोई जो है एक सी रूट चाहिए होता है। तो इसी वजह से पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान को एक ट्रेड रूट प्रोवाइड किया है कि वो दूसरे ममालिक के साथ जो है वो ट्रेड कर सके। तो ये हमारे पास कहलाता है ट्रांजिट ट्रेड रूट। और इसके लिए जो एग्रीमेंट किया था दोनों गवर्नमेंट्स ने वो 1965 में किया था। नेक्स्ट MCQs है हमारे पास। फादर ऑफ न्यूक्लियर फिज़िक्स किसको कहा जाता है? अर्नस्ट रदरफोर्ड को। रदरफोर्ड को फादर ऑफ न्यूक्लियस इसलिए कहा जाता है कि उन्होंने सबसे पहले एटम के अंदर न्यूक्लियस डिस्कवर किया था। इन्होंने कहा था कि जो एटम होता है उसके सेंटर में एक डेंस चीज़ मौजूद होती है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो वो हमारे पास न्यूक्लियस था। अर्थ्स एक्सिस एट प्रेजेंट इज़ टिल्टेड बाय 23.5 डिग्री। अब ये देखें, ये हमारे पास अर्थ का एक्सिस है, लेकिन अर्थ जो है इसके गिर्द जब घूमती है तो एक थोड़ा सा वो टिल्ट है, उसके ऊपर थोड़ी सी टेढ़ी है। अब यहाँ पे ये देखिए, ये जो सेंटर में लाइन है ये बिल्कुल सेंटर में नहीं है, बल्कि ये थोड़े से एंगल पे ना यहाँ पे टिल्टेड है, थोड़ी सी टेढ़ी है। और ये टिल्ट जो है ये कितने डिग्री का है? 23.5 डिग्री का। नेक्स्ट है हमारे पास के हेडक्वार्टर ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक। एशिया और पैसिफिक रीजन के लिए जो इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे मौजूद है? बैंकॉक में। बैंकॉक किसका कैपिटल है? थाईलैंड का। इंडियन ओशन एंड अटलांटिक ओशन मीट एट, ये दोनों ओशंस जो हैं ये कहाँ पे आपस में कनेक्ट होते हैं? तो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा मैप के ज़रिए क्लियर कर दूँ। ये देखेंगे हमारे पास एशिया वाला जो है वो सारा रीजन है, ठीक है। अब इसके नीचे हमारे पास कौन सा है? अफ्रीका है। अब ये वाला सारा हमारे पास कौन सा है? इंडियन ओशन है। जबकि इधर वाली साइड पे कौन सा है? अटलांटिक ओशन है। अब ये दोनों ओशंस, अटलांटिक ओशन और इंडियन ओशन, कहाँ पे आपस में जाके कनेक्ट होते हैं? एक मिनट। अब ये वाला जो रीजन है ना ये कहलाता है केप ऑफ गुड होप। तो अटलांटिक ओशन और इंडियन ओशन इसी पॉइंट पे जाके मिलते हैं, केप ऑफ गुड होप पे।
नेक्स्ट एमसीक्यूज है कि लार्जेस्ट गल्फ ऑफ द वर्ल्ड। मुख्तलिफ हमने गल्फ्स पढ़े थे, उसमें सबसे ज़्यादा जो लार्जेस्ट है वो गल्फ ऑफ मैक्सिको है। मिंडानाओ आइलैंड कहाँ पे मौजूद है? ये फ़िलीपींस में मौजूद है। हु वाज इंटरेस्टेड विद द जॉब ऑफ डिवाइडिंग द आर्मी इन 1947? जब सब कॉन्टिनेंट डिवाइड हुआ था तो आर्मी की डिवीज़न जब करनी हुई थी कि कुछ आर्मी पर्सनल्स जो हैं वो पाकिस्तान के हिस्से में जाएंगे और कुछ जो हैं वो इंडिया के, तो ये किसने की थी? फील्ड मार्शल ने। नेक्स्ट हमारे पास एक बुक है विटनेस टू सरेंडर। इसके राइटर कौन है? ब्रिगेडियर सादिक सालिक। फर्स्ट पाकिस्तानी लेडी टू ऑब्टेन अ कमर्शियल पायलट लाइसेंस। पाकिस्तान की पहली फीमेल कमर्शियल पायलट कौन थी? शुक्रिया खानम। और इनकी डेथ कब होती है? 13 मई 2017 में, और इनकी उम्र उस वक्त कितनी थी? 82 ईयर्स। फर्स्ट फीमेल फाइटर पायलट, पहले हमने देखा कमर्शियल पायलट और ये हैं फाइटर पायलट, वो कौन सी थी? फ्लाइट लेफ्टिनेंट आयशा फ़ारूक। कमर्शियल पायलट थी हमारे पास शुक्रिया खानम, लेकिन फ़ाइटर पायलट कौन थी? आयशा फ़ारूक। ताजिकिस्तान की जो पार्लियामेंट है उसको क्या कहा जाता है? मजलिस-ए-उली, सुप्रीम असेंबली इसका मतलब है। SCO, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसके बारे में भी हमने पढ़ा है डिटेल में। इसकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस कितनी हैं? 2 हैं, एक रशियन और दूसरी है चाइनीज़। पोप बेनेडिक्ट 15, इनकी डेथ होती है 2013 में। ये किस कंट्री से बिलोंग करते थे? जर्मनी से। ज़ोब जो हमारे पास इलाका है बलूचिस्तान में, इसका पुराना नाम क्या था? फोर्ट सैंडमैन। इसराइल एडमिटेड टू द यूएनओ, यूनाइटेड नेशन का मेंबर ये कब बनता है? 11 मई 1949 में। कॉन्स्टेंटिनोपल जो है इसको फ़तह कब किया मुसलमानों ने? कॉन्स्टेंटिनोपल, कुस्तुनतुनिया, इसको मुसलमानों ने फ़तह किया था 29 मई 1453 में। एपिस्टेमोलॉजी ये एक ब्रांच है स्टडी, तो ये किसको डील करती है? ये नॉलेज को, स्टडी ऑफ नॉलेज को डील करती है। मुज़दलिफ़ा जो एरिया है ये कहाँ पे मौजूद है? हज के जो मनासिक अदा किए जाते हैं ना, उसमें एक जो है वो मुज़दलिफ़ा पे स्टे जो है वो भी होता है। तो ये अरफ़ात और मिना के दरमियान एक इलाका है। PLA क्या है? पीपल्स लिबरेशन आर्मी, ये चाइना की आर्मी है। शूटिंग स्टार, जो आसमान से सितारा गिरता होता है उसे क्या कहते हैं? मेटियोर। आइबेरियन पेनिनसुला जो है ये किसका हिस्सा है? ये यूरोप का हिस्सा है। मेराज इज़ एन एग्ज़ाम्पल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लाइट जब रिफ्रैक्ट होती है तो उसको मेराज कहा जाता है। GUI दैट स्टैंड्स फॉर ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ये कंप्यूटर साइंस में हमने डिफरेंट एब्रीवेशंस जो हैं वो डिस्कस की थी। हेडक्वार्टर ऑफ इस्लामिक मिलिट्री अलायंस, रियाद। इस्लामिक मिलिट्री अलायंस, मुस्लिम ममालिक जो हैं उन्होंने मिल के अपना एक मिलिट्री अलायंस बनाया हुआ है और उसका हेडक्वार्टर जो है वो रियाद में मौजूद है और ये सऊदी अरेबिया का कैपिटल है। सीसाकार, ये एक शख्स है, किस लिए ये फेमस है? ये वज़ीर था राजा दाहिर का। राजा दाहिर के बारे में हमने पढ़ा हुआ है बिल्कुल स्टार्ट में। ये राजा दाहिर वही था जब मुसलमानों का काफ़िला जो साइलोन यानी श्रीलंका से वापस इराक़ की तरफ या सऊदी अरेबिया की तरफ जा रहा था, तो वहाँ पे कुछ पायरेट्स जो थे, समुद्री डाकू जो थे, उन्होंने उन बेड़ों को जो है वो लूट लिया था। मुसलमानों की जो औरतें थी, बच्चे जो थे, उनको पकड़ लिया था। तो राजा दाहिर उस वक्त सिंध का राजा होता था, तो उसका वज़ीर था सीसाकार। फादर ऑफ इंटरनेट किसको कहा जाता है? तो 2 नाम हमारे पास यहाँ पे हैं, विंटन ग्रे सर्फ और रॉबर्ट E कहन। रियल नेम ऑफ चंगेज़ खान। चंगेज़ खान बहुत ज़्यादा फेमस है हमारे पास, ये सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स यहाँ पे जो हैं, तो इसका असल नाम था तिमोजिन। ट्राइब ऑफ हज़रत आमिना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो वालिदा थी हज़रत आमिना रदी अल्लाह ताला अन्हा, वो किस कबीले से ताल्लुक़ रखती थी? बनु ज़ोहरा से। एथनिक ग्रुप ऑफ अहमद शाह मसूद, जो अफ़गानिस्तान का लीडर है, वो किस एथनिक ग्रुप से ताल्लुक़ रखता था? ताजिक से। कंप्यूटर मेनली कंसिस्ट ऑफ, कंप्यूटर जो है वो एक छोटे छोटे सर्किट्स, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स जो हैं उनसे मिलके बना होता है।
अताउल्ला शाह बुखारी वॉज द लीडर ऑफ मजलिस एहरार। मजलिस एहरार भी हमारे पास एक पार्टी थी, एक मूवमेंट थी, तो अताउल्ला शाह बुखारी जो थे वो इसके लीडर थे। वो कौन सी डिज़ीज़ है जो हमारी स्किन को इफ़ेक्ट करती है? पिलाजरा, और ये विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से होती है। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली जो थी उसके 1945 के जो इलेक्शंस थे, प्रीवियस लेक्चर में हमने प्रोविंशियल असेंबलीज़ के इलेक्शंस में उनकी सीट्स देखी थी, जो हमारे पास 425 और समटाइम्स 428 कुछ बुक्स में लिखी हैं। ये हमारे पास प्रोविंशियल असेंबली की हैं, और ये अब उसने पूछा है सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली की। तो मुस्लिम लीग ने जीती थी 30 आउट ऑफ 102, और मुसलमानों की हैं भी 30 थी, यानी कि टोटल सीट्स कंप्लीट जो मुसलमानों की रिजर्व्ड सीट्स थी ना सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में, वो सारी की सारी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने जीत ली थी। और कांग्रेस ने कितनी जीती थी? 57। ऑब्लिगेशंस ऑफ एब्ल्यूशन, वुज़ू के जो अहकामात हैं, सारा तरीका जो है वो कहाँ पे मेंशन किया है? सूरह अल-माइदा में। हेडक्वार्टर ऑफ एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, इस बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? बीजिंग में, चाइना का ये सिटी है। कन्फ्यूशनिज़म ओरिजिनेटेड इन, ये जो रिलीजन है, ये जो आइडियोलॉजी है, ये कहाँ से ओरिजिनेट हुई? चाइना से। रैंक ऑफ नांगा पर्वत, नांगा पर्वत ये पाकिस्तान की ही एक चोटी है, एक पीक है, लेकिन अगर हम इसको वर्ल्ड्स टॉलेस्ट पीक्स में रैंक करें तो इसका रैंक आता है 9th। और इसका नांगा पर्वत का एक और नाम है जिसकी वजह से ये मशहूर है, किलर माउंटेन के नाम से। टाउन दलबंदीन जो है, दलबंदीन ये कहाँ पे मौजूद है? ये चागी बलोचिस्तान के इलाके में मौजूद है। कैपिटल ऑफ अल्बानिया, अल्बानिया एक मुल्क है, इसका कैपिटल क्या है? तेराना। फर्स्ट सेंचुरी फॉर पाकिस्तान इन 1952, 1952 में जो क्रिकेट मैच हुआ था उसमें पहली सेंचुरी किस पाकिस्तानी ने की थी? नज़र मोहम्मद ने। इंडियन प्राइम मिनिस्टर, अच्छा इंडिया का एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर है जिसने पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो सिविलियन अवार्ड है ना वो जीता है, यानी पाकिस्तान ने ये दिया है उसको, वो है निशान पाकिस्तान। और किस प्राइम मिनिस्टर को दिया है? मोरारजी देसाई को, और ये 1990 में दिया गया था। बीइंग एंड नथिंगनेस रिटन बाय जीन पॉल सार्टर, ये एक पॉलिटिकल फ़िलासफ़र हैं, उन्होंने ये बुक लिखी है। केटी बंदर कहाँ पे मौजूद है? सिंध में, लेकिन ये फेमस किस लिए है? ये एक फ़िश हार्बर है। इन जॉन्डिस, यरकान जब होता है तो स्किन का कलर जो है वो किस तरह का हो जाता है? येलोइश, पीला पीला थोड़ा हो जाता है। रेकजाविक ये किस कंट्री का कैपिटल है? आइसलैंड का है। TDAP इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर, ये जो है ना ये टर्म ट्रेड से रिलेटेड है, ये एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए है। अगर इसकी फुल फॉर्म देखी जाए तो ये है ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी फॉर पाकिस्तान। हज़रत महल हु रिबेल्ड इन 1857 नॉन एज बेगम ऑफ अवध, स्टेट ऑफ अवध जो थी ना वो भी बहुत ज़्यादा मशहूर थी, तो उनकी यहाँ पे हज़रत महल जो है ना ये बेगम ऑफ अवध के नाम से जानी जाती थी। हाइड्रोफोबिया इज सिम्टम ऑफ विच डिजीज़? रैबीज़। हाइड्रोफोबिया होता है जिसमें अगर कोई मरीज़ है ना रैबीज़ का, उसको पानी से बहुत ज़्यादा डर लगता है। इंटरनेशनल प्लान्ड पेरेंटहुड फेडरेशन IPPF जो है ये कब बनाई गई? 1952 में, और कहाँ पे इसका जो फाउंडेशन है वो रखी गई? लंदन में। मलेरिया जो डिज़ीज़ है वो किन ऑर्गन्स को इफ़ेक्ट करती है? तो ये स्प्लीन और लिवर जो है उसको इफ़ेक्ट करती है। द रिलक्टेंट फंडामेंटलिस्ट, ये भी एक बुक है, इसके राइटर कौन है? मोहसिन हामिद। फाउंडर ऑफ कृषिक सरामिक पार्टी AK फजलुल हक, मौलवी AK फजलुल हक जो हैं उन्होंने ये पार्टी बनाई थी। हैवीवेट बॉक्सिंग चैम्पियन हु रिमेन्ड अनडिफीटेड इन हिज कैरियर, वो कौन से बॉक्सिंग चैम्पियन है जो पूरी अपने कैरियर में जो है वो अनडिफीटेड रहे? रॉकी मर्सियानो। एक्टर इन रोल ऑफ जेम्स बॉन्ड, जेम्स बॉन्ड का जो रोल है वो किस एक्टर ने प्ले किया है? सीन कॉनरी ने। कंट्री विद नो आर्म्ड फोर्सेस, कुछ ऐसी हमारे पास कंट्रीज़ हैं जिनकी कोई भी जो है ना अपनी आर्मी नहीं है, उन्होंने आर्मी बनाई ही नहीं है, वो इतने पीसफुल कंट्रीज़ हैं, तो वो हमारे पास उनमें से एक है लटविया। डाइवो जो बसेस हम यूज़ करते हैं ना वो
किस कंट्री का एक फेमस ब्रांड है? रिपब्लिक ऑफ कोरिया का। पैलियोंटोलॉजी इज स्टडी ऑफ फोसिल्स। फोसिल्स कहते हैं बाकियात को, जो मुर्दा जानवर होते हैं, पौधे होते हैं, उनके कुछ बाकियात जो होती हैं उनकी स्टडी, उसको पैलियोंटोलॉजी कहा जाता है। ओटावा कन्वेंशन 1997 दैट इज़ रिलेटेड टू बैनिंग लैंड माइंस। लैंड माइंस को बैन किया गया था इस कन्वेंशन में। एलिमेंट रिक्वायर्ड फॉर सोलर एनर्जी कन्वर्जन। अब देखिए सोलर एनर्जी प्रोडक्शन के लिए ये सिस्टम जो है वो कितना यूज़ किया जा रहा है। तो ये डिवाइसेस जो सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करती हैं इलेक्ट्रिसिटी में, तो वो जो हम सोलर प्लेट्स लगाते हैं उस पर क्या लगा होता है, वहाँ पे सिलिकॉन सेल्स होते हैं जो कन्वर्ट करते हैं सोलर एनर्जी को। सिस्टम ऑफ राइटिंग एंड प्रिंटिंग फॉर ब्लाइंड्स, जो अंधे लोगों को, जो नाबीना होते हैं, उनके लिए ये जो सिस्टम है पढ़ाई लिखाई का, वो किसने इन्वेंट किया था? लॉइस ब्रेली ने। एट द बर्थ ऑफ इस्लाम, जब इस्लाम पैदा हुआ उस वक्त ईरान का जो इलाका था वहाँ पे कौन सी डायनेस्टी थी? ससानिद डायनेस्टी। विंडहोक इज़ द कैपिटल ऑफ नमीबिया। बेंगाजी ये जो सिटी है ये किस मुल्क का है? ये लीबिया का है। सिटी ऑफ कैनाल्स किसको कहा जाता है? वेनिस को। ये इटली का इलाका है। ग्वांटानामो बे ये कहाँ? ये एक अमेरिकन नेवल बेस है और ये क्यूबा में मौजूद है। यूनियनिस्ट पार्टी जो है पंजाब की, ये कब बनी? 1923 में। गैस्ट्रिक जूस जो है इज़ अ सिक्रीशन ऑफ ग्लैंड्स। ये भी जब फूड की डाइजेशन होती है ना, ये तब सिक्रीट किया जाता है, लेकिन ये मौजूद कहाँ पे होता है? स्टमक में। Q&A ये बुक जो है इसके राइटर कौन है? विकास स्वरूप।